बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टेप अहेड हमने अलजबरा में पहले क्या किया, एक्सप्रेशंस देखे, फिर हमने सिंप्लीफाई करना सीखा, वैल्यूज़ पुट करने सीखे, फिर हमने फैक्टराइजेशन सीखा। ठीक है, अब ये अगला टॉपिक है, दिस इज़ कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आपको क्या बताते हैं कि किस तरह से है। सबसे पहले जब भी आपने सोल्यूशन करनी है तो जो भी वेरिएबल आ रहा है आपने यही उसके बारे में सोचना है कि पहले तो वो टॉप पे होना चाहिए। टॉप का मतलब है कि वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, वो अलोन। अलोन का मतलब है उसके साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। ओके, तो ही मस्ट बी अलोन। और अब हमारे पास क्या हो गया, हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे m तो है। इक्वल साइन को आपने जल्दी से लोकेट करना है ना, कहाँ पे है। एक m राइट साइड पे है, एक m लेफ़्ट साइड पे है। क्या करें फिर, दोनों को एक साइड पे ले जाते हैं ना। किस साइड पे ले जाएं? नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि स्मॉल वैल्यू लेसर वैल्यू जो है वो जाती है ग्रेटर वैल्यू के पास। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं पता लग रहा ग्रेटर स्मॉलर कौन सा है। हम लोग यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और इसको वहाँ जाके। हाँ ठीक है, तो मैंने ये किया कि मैंने इसको प्लस m, इसको प्लस को हम वहाँ पे मूव करा देंगे, वो -m/5 हो जाएगा वहाँ जाके। ठीक है, और मैं दूसरे को एज इट इज़ ही लिख देता हूँ, वो ये लिखा हुआ है। अब आपको एलसीएम तो आता होगा किस तरह से कटते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस कर लें आप इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया 5m - 4m/20 = 5। अब 20 जो है 5 के पास मूव कर जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5m - 4m। अब यहाँ पे रह गया 1m = 100। तो ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। कोई मुश्किल नहीं था, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप जब स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलेंगे कोई भी मुश्किल नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और मेथड भी होता है, वो मैं अगले में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चलें यहाँ देखते हैं। इक्वेशन में तो सारे टॉप पे ही हैं, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कोई है ही नहीं, सब टॉप पे हैं। तो ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं फिर जल्दी से। तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 - 2n + 30। मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है -2 जब -15 से मल्टीप्लाई करेगा तो चूँकि साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 15 30 हो जाएगा। अब ये मुझे बार बार बताने की इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया +30, और इज़ इक्वल्स टू हमारे पास n + 25 हो गया। अब n की वैल्यूज़ तो एक इधर है, ये इक्वेशन का साइन है, एक राइट साइड पे n है और एक लेफ़्ट साइड पे n है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको एक साइड पर लेके जाना है। किस साइड पर ले जाएं, राइट साइड पे कि लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये -2 जो है वो छोटा है +1 से, इसलिए -2 को वहाँ पे मूव करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा +1n, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2n। यहाँ पे जो वैल्यू थी 25 + 30, ये वाली वैल्यू जब उधर जाएगी तो -25 हो जाएगी। अब क्या होगा, +25 और -25 कैंसिल हो गए, 30 यहाँ पर आ गया, +3n इधर आ गया, और दरमियान में इक्वल का साइन भी डाल देते हैं। ठीक है जी, ये इक्वल का साइन था ना ये वाला, ये भी हमने अंदर फिट इन कर दिया, ये आ गया इक्वल का साइन। हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इक्वल का साइन ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको भी हम थोड़ा दूर कर लेते हैं, = 3n। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, और हमारे पास n की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10। ये हमारे पास आंसर है इसका, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, चले भाई, ये फ्रैक्शन आ गई दोबारा से, वही क्रिस क्रॉस कर सकते हैं इसको। एक और मेथड मैं बताता हूँ क्रिस क्रॉस की जगह पे वो क्या होता है। ठीक है, अगर वो समटाइम्स ऐसे होता है कि यहाँ पे भी फ्रैक्शन लगी होती है इस तरह से, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उधर फिर क्रिस क्रॉस के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ती है। हम एक ऐसा मेथड भी डिस्कवर कर सकते हैं, या आपको बता सकते हैं, जिससे ये फ्रैक्शन जो है ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, वो रहेगी नहीं। वो क्या मेथड होता है, हम नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं ना साइड पे जाके। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया इसका, एलसीएम आ गया जी इसका 5 टाइम 2 इज़ 10 टाइम 2 इज़ 20। क्या एलसीएम आ गया 20। 20। अब मैंने क्या करना है, जो मैंने एलसीएम लिया ना ये 20, तो मैंने इसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपके लिए टर्म को थोड़ा दूर दूर करके लिखता हूँ। ठीक है, प्लस m प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैंने दूर करके लिख रहा हूँ इसको ऐसे ऐसे। ये 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 4 और से। ये एलसीएम से मैंने सबको मल्टीप्लाई करना है, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। ये कैंसिल करेगा इसको, ये इसको कैंसिल करेगा। ठीक है, अब हमारे पास न्यू शेप जो आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू शेप जो आ रही है ना वो ये आ रही है कुछ ऐसी, अंदर m-1 है, यहाँ पे m+1 है, इज इक्वल्स टू 80। जब मैं इसको ओपन करूँगा 5m-5 प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 80। 5m प्लस 4m कितना हो गया 9m, -1 इज इक्वल्स टू 80। इसके बाद क्या हुआ, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9m इज इक्वल टू 81। और ये डिवाइड हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में m इक्वल टू 81/9, और उससे Nine अगले स्टेप में 9 m। हो जाएगा। अब देखें उससे अगला स्टेप जब मैं लिखता हूँ ना तो मैं ये एरो भी लगाता हूँ उसके आगे। वो 9 इक्वेशंस में आपने अगला स्टेप जब भी शो करना है तो ये एरो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट, ये लगाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इज इक्वल टू 9। तो ये देखें ये इस तरह से भी हो जाता है कि हमने एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई करवा देना है उसको। ठीक है, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया जिस सिंपल था, सिंपल जैसे पहले भी किया है। 5 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 5p, ये जब इससे करेगा तो -10। इसी तरह +3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो +3p एंड +3 इज इक्वल टू 33। अब क्या हुआ, लाइक टर्म्स टुगेदर कर लें, 5p एंड 3p मेक्स 8p, -10 एंड +3 मेक्स -7 इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब 33 के पास आपने +7 भेज दिया, ये वाला एडिटिव इन्वर्स होता है, दूसरी तरफ ले जाएंगे उसका साइन चेंज कर देंगे ना, अगर माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस को मल्टीप्लाई नहीं करना, वो एक अलग फैमिली है ना। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब 8p इज इक्वल्स टू 40, और p की वैल्यू आ गई हमारे पास 40/8, दैट इम्प्लाइज p की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, 8 5s are 40। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमने कर दिए। अब इसको हमारे पास यहाँ पे हमने इक्वेशंस सिर्फ बनानी है, लिखा हुआ है राइट लीनियर इक्वेशंस ओनली फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम इसके साथ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, बाद में सॉल्व करना जो है वो अब आपको सिखा दिया गया है, और कंप्लीट क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 48, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज़ 7:3। सो अगर एक नंबर 7x है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 3x। जब भी ये रेशियो के क्वेश्चन आते हैं ना तो हमने उसके साथ x को ऐड अप कर देना होता है। एक नंबर 7x है और दूसरा 3x है, और उनका जो सम है, डिफरेंस है, बल्कि यहाँ कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इज़ 48, और हमने इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, हम इसको जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। x को अलोन करना है सिर्फ और वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम एक ड्रॉ कर लेना स्केच, तो फिर हमें इजी हो जाएगा। ये x है तो उसकी लेंथ ट्वाइस x है। ठीक है, और वो कह रहे हैं पेरीमीटर 72 मीटर्स। तो पहले तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब पेरीमीटर की वैल्यू जो है ये वाली हम यहाँ पे फिट कर देंगे, और 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, वो यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे हमने x लगा दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी ना, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, मैं वो बताने लगा हूँ। जब हमारे पास इस x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम यहाँ से ये वाली वैल्यू भी निकाल लेंगे, और जब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो उसने पूछा है फाइंड द एरिया। तो हमने इन दो वैल्यूज़ को ना, ये जो ब्लू से सर्किल कर रहे हैं, इन दो वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो फिर हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एरन इज़ 5 years यंगर देन रॉन। तो अब हमें रॉन तो पता नहीं, एरन का मुझे पता है, ठीक है। तो रॉन को अगर मैं कर लूँ एक्स, तो एरन जो है वो 5 years यंगर है, दैट मीन्स एक्स माइनस 5 हो जाएगा। नाउ ही सेट 4 years लेटर, ठीक है। 4 years लेटर का मतलब है कि इन दोनों में हमने 4 years ऐड अप कर देने हैं, ठीक है ना। ये 4 years ऐड अप हो गए उसमें, ठीक है। आप ब्रैकेट मत यूज़ करें ताकि आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये लें 4 years ऐड अप हो गए। रॉन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज एरन, तो मैं लिखूँगा रॉन और यहाँ लिखूँगा एरन। तो रॉन जो है जिसकी एज थी x+4, ये ट्वाइस है एरन की एज से, ठीक है। तो एरन की एज कितनी थी, x-5 + 4। तो रॉन जो है ये ट्वाइस है ऑफ एरन्स एज, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है रॉन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज एरन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर और इस वाली दोनों इक्वेशन में फिट इन करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास है नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज़ 10 मोर देन द अदर। तो चलें, नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो है वो हो जाएगा x, सेकेंड पार्ट जो है वो हो जाएगा हमारे पास x+10। अब वो कह रहा है कि इन दोनों ये जो 2 पार्ट्स हैं ना, इनकी रेशो है 5:3। अब यहाँ पे 5 वैल्यू ग्रेटर है और ये वाली वैल्यू स्मॉलर है। 5:3 का मतलब होता है ये, ठीक है। और अब हमें देखना है कि भाई ऊपर कौन सा लिखें। तो x+10 जो है ना, ये ग्रेटर वैल्यू होगा हमारे पास, ठीक है। और x जो है ये स्मॉलर वैल्यू होगा, इसलिए 5 के आगे हम x+10 लिखेंगे और नीचे हम x लिख देंगे और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट्स फादर इज़ 4 times एज ओल्ड एज रॉबर्ट। तो हमें फादर की तो पता है 4 times है, लेकिन रॉबर्ट की नहीं पता। चलें, अगर हम लिखें कि रॉबर्ट x है, तो फिर फादर कितने हो जाएंगे उसके, 4x, ठीक है। आगे क्या कहता है, आफ्टर 5 years। तो देखिए आफ्टर 5 years का क्या मतलब है कि हमने इसमें 5 ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना है। आफ्टर 5 years फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज रॉबर्ट। तो ठीक है, हम यहाँ पे फादर और यहाँ पे रॉबर्ट, ठीक है, और दरमियान में इक्वल। फादर की एज क्या थी जी, 4x+5, और रॉबर्ट की क्या थी जी, x+5। तो अब यहाँ पे हमें ये पता लगा कि फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज रॉबर्ट। तो इसको मुझे 3 times करना पड़ेगा रॉबर्ट को। फादर विल बी यानी फादर इक्वल होगा 3 times एज रॉबर्ट्स एज। फादर्स की एज जो है वो 3 times रॉबर्ट एज होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आगे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज़ 55। अब हमने ये देखना है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 किस तरह से होते हैं। अगर पहला x होगा तो दूसरे वाला क्या होगा, यकीनन x+5 होगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में जो गैप होता है वो 5 का होता है ना। +5 करेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इनका जो सम है, यानी ये मैं सम कर रहा हूँ, ये कितना है, उन्होंने बताया है कि 55 है। आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इस तरह से अगली इक्वेशन है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव होते हैं एक के बाद जो नेक्स्ट आता है, तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें 1 का जंप होता है ना, बस 1 का डिफरेंस होता है। तो इसलिए हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे, यानी x और x+1, और उसने कहा है कि इनका जो सम है दैट इज़ 101 है। तो ये सॉल्व हो जाएगा आगे, बिल्कुल ईजी है। अगला है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। ओके, यहाँ पर ऑड नंबर जब आता है या इवन नंबर्स आता है, ऑड हो या इवन हो एक ही तरीका है, ठीक है। क्या करेंगे हम, x और x+2 करेंगे, दैट मीन्स एक जंप करेंगे हम। x+1 नहीं आएगा बल्कि x+2 आएगा, जंप हो गया ना एक, तो स्किप किया हमने, एक कहने का मकसद ये स्किप किया। तो एक नंबर स्किप करके हम x+2 पे चले गए और फिर हमने इसको सम को इक्वल कर दिया 204 पे। आगे आप सॉल्व कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर इज़ 4 मोर देन हाफ द नंबर। तो इसको हम किस तरह से देखते हैं कि 3/5 ऑफ द नंबर, तो हम कहेंगे लेट द नंबर x, ठीक है। लेट नंबर जो है ना हमारे पास वो है x, ठीक है। तो 3/5 ऑफ द नंबर इज़ इक्वल्स टू 4 मोर देन हाफ द नंबर, ठीक है। ऐसे, ठीक, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये 4 मोर देन
हाफ द नंबर है। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गई, एक पार्ट उधर है राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स इज 705। अब वो नीचे बता रहे हैं द टेबल कॉस्ट 40 मोर देन द चेयर। तो टेबल की तो पता लगी, चेयर का हमें पता नहीं, तो हम कहेंगे लेट चेयर की कॉस्ट क्या है, दैट इज़ एक्स, और टेबल की क्या होगी, 40 मोर हो गई तो एक्स प्लस 40 हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 2 टेबल्स हैं। ठीक है, टेबल कितने की आती है, एक्स प्लस 4 की, और वो कह रहा है कि 3 चेयर्स हैं, चेयर्स कितने की आती हैं, एक्स की, और कह रहा है इन दोनों का सम जो है ना, टोटल कॉस्ट जो है मुझे पड़ रही है वो 705 है। तो ये हमारे पास उसका एक एक्सप्रेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, और हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमने करना क्या होता है, जब मिल जाती है ना वैल्यू ऑफ, एक तो हमने जो सपोज़ किए होते हैं, हमने ये सपोज़ किया था चेयर इधर, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, और टेबल के लिए हम एक्स में 4 प्लस करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टेबल और उसकी वैल्यूज़ जो है वो निकल आएंगी। तो ये था जी लीनियर इक्वेशन का टॉपिक था, और वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इसको ज़रा मेहनत से गौर से समझ लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत आसान है ये, लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।